देखो हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, लिखो। ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाइव, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाइव, फाइव इक्वल्स टू फाइव एक्स वाई, मतलब क्या है वो, दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है। इज सेड टू बी हार्मोनिक, इज said to be harmonic, is said to be harmonic in an open subset, in an open subset G of C. ओपन सबसेट इसमें इम्पोर्टेंट है। इफ इट हैज continuous partial derivative, if it has continuous partial derivative, partial derivative of second order, of second order, and satisfies Laplace equation, and satisfies Laplace, and satisfies Laplace equation del स्क्वायर phi इक्वल टू जीरो। देखो फाई क्या है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसे हम हार्मोनिक कब कहेंगे, कहा किसी ओपन सब केवल हार्मोनिक ओपन सबसेट जी में चेक करेंगे हम। ऑफ सी इफ इट हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्या हो, इसके सेकंड ऑर्डर के कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव हो, और ये वे क्या करते हो, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, है नहीं। या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं फाइव एक्स एक्स प्लस फाइव वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, u को हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यू एक्स एक्स कितना आ जाएगा, टू, यू वाई वाई कितना आ जाएगा, -2। तो कितना आ गया, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर आ गए, जीरो के। तो ये क्या कर रहा, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ओपन, हर जगह कर रहा तो ओपन सेट में भी करेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई शर्त ही नहीं बची। तो हम क्या बोलेंगे कि यू इज हार्मोनिक, यू इज हार्मोनिक। चलो अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिखो, लिखो ए हार्मोनिक फंक्शन वी, ए हार्मोनिक फंक्शन वी is said to be harmonic conjugate, is said to be harmonic conjugate, a harmonic function v is said to be harmonic conjugate of a harmonic function u, of a harmonic function u, if u plus iv is analytic, u प्लस आई वी इज एनालिटिक। मान लिया हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन है u, ठीक है। तो हम किसी दूसरे हार्मोनिक फंक्शन v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहेंगे, जब क्या हो जाए, u पर ये एनालिटिक हो जाए। ठीक है, एनालिटिक। तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। हम बोलते हैं कि v क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसका, u का। सही बात है। चला भाई, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का पता, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन का ही होता है, तो वो खुद भी हार्मोनिक होता है। ऐसे नहीं कि हम किसी को भी हार्मोनिक बोल देंगे। चलो जब तुम्हारे इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगर एफ एनालिटिक है तो आई एफ भी तो एनालिटिक होगा। कांस्टेंट मल्टीपल ही तो है, अगर कांस्टेंट से गुणा करते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एनालिटिक आई एफ भी एनालिटिक हो गया। आई एफ किसके बराबर हो गया, आई यू माइनस वी, या माइनस कॉमन ले लो,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन लेके तो v माइनस आई यू। सही बात है। तो अब देखो इससे हमें क्या पता चल रहा, इससे हमें पता चल रहा क्या कि माइनस यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी। माइनस यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी। अगर क्या है हमारा u हार्मोनिक कॉन्जुगेट है v का, तो फिर क्या होगा, सॉरी v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, तो फिर माइनस यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसका, v का। सही बात है, समझ रहे भाई से बहुत अच्छे से। फिर एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, क्या इम्पोर्टेंट नोट, ये कहता है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज यूनिक, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज यूनिक अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट, अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, तुम कहोगे ये समझ में नहीं आया, वो मैं समझा रहा। मान लिया लेट V1 and V2 are two harmonic conjugate, are two harmonic conjugate. V1 and V2 are two harmonic conjugate of U। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देन V1 माइनस V2 बराबर कांस्टेंट। मतलब उनमें कोई एक कांस्टेंट का ही अंतर होगा, या तो कांस्टेंट जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, नहीं तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता क्या है, यूनिक होता है। ठीक है, चलो देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा कि मान लिया u कोई एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो दूसरा हार्मोनिक फंक्शन v सच दैट u प्लस आई वी इज एनालिटिक। अगर ठीक है, मतलब u भी हार्मोनिक है v भी हार्मोनिक है, तो हम बोलते हैं कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u का, कब, जब u प्लस आई वी क्या हो, एनालिटिक हो। अब तुम कहने लगो कि वह है नहीं, ऐसा नहीं कि तुम कहीं से तो हार्मोनिक फंक्शन उठा लो और कह दो कि भाई u प्लस आई वी तो एनालिटिक होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, u बराबर x ले लिया, तो u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई किसके बराबर है, जीरो के, हार्मोनिक है u। v बराबर क्या ले लिया हमने, माइनस वाई ले लिया, तो v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई किसके बराबर है, जीरो के, v भी हार्मोनिक है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, क्या हो गया, तो जेड बार आ गया, है नहीं। तो हम क्या ऐसा नहीं कह सकते कि भी कहीं से भी तो हार्मोनिक फंक्शन लाए, है नहीं, और कह दिया कि u प्लस आई वी एनालिटिक होंगे, है नहीं। तो ये हर फंक्शन के लिए ट्रू नहीं कह सकते। तो लिखो, we cannot choose, we cannot choose two harmonic functions u and v. We cannot choose two harmonic functions, two harmonic functions u and v, and claim that, and claim that u प्लस आई वी इज एनालिटिक। ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी तो हार्मोनिक फंक्शन लाओ और उन्हें जोड़ के कह दो कि u प्लस आई वी एनालिटिक होगा। इस एग्जाम्पल से देखा हमने। चलो फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने फंक्शन ले लिया, अपने पास से एक क्वेश्चन ले लिया, u बराबर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यू एक्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा भाई, सिक्स एक्स। यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा, यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सिक्स वाई। ठीक है, तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा, सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई, क्या सिक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या दिख रहा कि तुम कहोगे यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन along the line y बराबर along y बराबर x। ठीक है, देखो u क्या कर रहा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन के along जब y बराबर x है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, जो लाइन कर्व होते हैं, लाइन कर्व आर नॉट ओपन सेट,
ये रियल में सीखना कैसे ओपन सेट नहीं है, बस अभी मन में बैठा दो। लाइन का अर्थ क्या है, ओपन सेट नहीं है। मतलब यू लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, पर क्या कर रहा, क्लोज सेट के अलाउ कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि यू इज नॉट हार्मोनिक, यू इज नॉट हार्मोनिक। ठीक है, यू हार्मोनिक नहीं हो सकता। चलो, इतना तो आया समझ में तुम्हारे। अब मैं क्या करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवाता हूँ भाई तुम्हें। इसका कम से कम भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, 2 बार नेट गेट में क्वेश्चन पूछा जा दिया। अभी मैं देखो, एक क्वेश्चन ले लिया मैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कैन देयर बी ए एनालिटिक फंक्शन, कैन देयर बी ए एनालिटिक फंक्शन एफ बराबर यू प्लस आई वी। क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन तो एफ हो सकता है सच दैट यू बराबर क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा लिया। अब तुम्हें भी बताना कि क्या ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि जिसका रियल पार्ट क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। बताओ कैसे सोचोगे। हमने तो अभी देखा था कि एनालिटिक फंक्शन के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं। तो चेक कर लो, क्या यू हार्मोनिक है, यू एक्स एक्स किसके बराबर 2 के, यू वाई वाई किसके बराबर 2 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू कितना होगा, 2 + 2 नॉट इक्वल टू 0। इससे हमें क्या पता चला कि यू इज नॉट हार्मोनिक, यू क्या है, हार्मोनिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बी रियल पार्ट ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन, यू कैन नॉट बी रियल पार्ट ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन। यू किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हार्मोनिक नहीं है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ तुमसे ऐसा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट, डज देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन, डज देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन। क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ सच दैट ए रियल पार्ट ऑफ एफ बराबर किसके, वाई स्क्वायर माइनस 2x। क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि जिसका रियल पार्ट ये हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ऐसा एग्जिस्ट करता है। यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो यू एक्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यू वाई वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर आ गया, 0 + 2 = 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यू क्या है, इज नॉट हार्मोनिक, यू तो हार्मोनिक ही नहीं हुआ है। नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस सच एफ डज नॉट एग्जिस्ट, सच एफ डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा एफ ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं इन क्वेश्चन के आधार पर जो हमने कहा। लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखो। रियल, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन satisfies लाप्लास इक्वेशन, इक्वेशन एंड हार्मोनिक। क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन के हार्मोनिक होते हैं। मतलब वे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट 1 लिख लिया, इम्पोर्टेंट रिजल्ट 2, इम्पोर्टेंट रिजल्ट 2, सी आर इक्वेशन इज नेसेसरी, इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट,
CR equation is necessary, not sufficient for analyticity। CR इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन नहीं बता सकती, नॉट एनालिटिक बता सकती है। सही बात है। CR इक्वेशन जैसे डिफरेंशिएबल में था। अब देखो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे मोड जेड स्क्वायर जीरो का डिफरेंशिएबल था पर एनालिटिक नहीं था। ठीक है। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर डिफरेंशिएबल था पर एनालिटिक नहीं था। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या था, ये डिफरेंशिएबल था पर एनालिटिक नहीं था। ठीक है। ये कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे, तो फिर हम एनालिटिक कहेंगे कैसे, तो हम इस रिजल्ट की मदद लेंगे, है नहीं। टू शो एफ जेड इज एनालिटिक, हम उसे एफ जेड को एनालिटिक कैसे दिखाएंगे। टू शो एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड को एनालिटिक दिखाने का दो तरीके। एफ नंबर वन क्या, एफ सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। सबसे पहले तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये आई सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बात खत्म, पर अगर हो रही तो कुछ नहीं कह सकते। नंबर दो, यू एंड वी आर हार्मोनिक, यू एंड वी आर हार्मोनिक। अगर यू वी हार्मोनिक है, एफ सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम फिर कह सकते हैं कि क्या है, एफ एनालिटिक है। सही बात है। चलो अभी ये जो ऊपर एग्जांपल दिखाई है देख लेते हैं हम फिर से। ये एफ जेड इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एफ जेड इक्वल टू है आई वाई स्क्वायर। ये देखने में तो एनालिटिक लग रहा, पर ये एनालिटिक है क्यों नहीं। यू किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के, तो यू एक्स एक्स किसके बराबर आ गया, टू के। यू वाई वाई किसके बराबर आ गया, जीरो के। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई किसके बराबर हो गया, टू। जो जीरो आना चाहिए था जीरो नहीं आया। यू तो हार्मोनिक ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी फंक्शन को एनालिटिक कैसे शो करेंगे। नेहा, आया बहुत अच्छे से समझ में कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, ये फंक्शन तुमने पढ़ा था क्या, कौन से फंक्शन, एफ जेड बराबर मोड जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट जेड आर नो वेयर डिफरेंशिएबल, है नहीं, नो वेयर डिफरेंशिएबल, है नहीं। और क्या, नो वेयर एनालिटिक, ये ना तो कहीं भी एनालिटिक होते ना कहीं डिफरेंशिएबल होते। ठीक। अब तुम्हें क्या, अगर कहीं भी ये दिख जा, एफ ऑफ मोड जेड, एफ ऑफ जेड बार, ठीक है, तुरंत क्या करो, शोर मचा दो कि ये क्या है, नोट एनालिटिक है, नोट एनालिटिक। जैसे तुमसे कोई पूछ ले साइन मोड जेड, साइन जेड बार, ई की पावर जेड बार, है नी, कोस जेड बार, ये तो बार और मोड जेड जहाँ देखते हैं वही क्या कह दो, ये तो नोट एनालिटिक की पहचान है। सही बात है। ये सब क्या होते हैं, नोट एनालिटिक होते हैं। प्रूव करके भी देख सकते हो। चलो ठीक है। मैं तुम्हें क्या पढ़ाया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था हार्मोनिक फंक्शन। देखो हार्मोनिक फंक्शन तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बताओ, यू किसके बराबर होता है हमारा, जेड प्लस जेड बार बाई टू। वी किसके बराबर होता है हमारा, जेड माइनस जेड बार बाई टू वाई। ठीक। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम क्या निकाल लो, डेल यू बाई डेल जेड निकाल लो, तो तुम उसे कैसे निकालोगे, तुम निकालोगे डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि यू तो एक्स का फंक्शन है। और डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वाई और इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा यहाँ से, एक बटे दो, ओ सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना आएगा, एक बटे दो। तो कितना आ गया, एक बटे दो यू एक्स। और डेल वाई अपॉन डेल जेड कितना आएगा, ये भी एक बटे दो। तो यू एक्स प्लस वी वाई आ गया हमारा क्या, डेल यू अपॉन डेल जेड, यही आएगा क्या। अपॉन में आई होता है, तो जब हम आई को ऊपर लाएंगे तो ये आ जाएगा
आई वी वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 यू एक्स माइनस आई वी वाई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें निकालना डेल टू यू अपॉन डेल जेड वाई, ये भाई मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया। और आखिरी में तुम्हें इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स लाप्लासियन ऑपरेटर डेल सी, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल सी। तुम आखिरी में प्रूव करोगे कि डेल टू यू, ये मैं तुम्हारे लिए छोटा, डेल जेड बार बराबर होता है कितना, 1/4 डेल स्क्वायर यू, ठीक है। ये प्रूव तुम आखिरी में करोगे। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया, जैसे टीजीटी पीजीटी छोटे कंपटीशन में, ये कृष्णा की बुक में, हर बुक में है। अब मैं तुम्हें इसका हिंट दे दिया भाई, ये तुम्हें करना, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक ये करना नहीं आएगा। देखो आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट दो लेक्चर लिए, एक एनालिटिक फंक्शन, दूसरा हार्मोनिक फंक्शन। अब आगे इन दोनों के यूज क्या है, क्या इनके एप्लीकेशन है, हम कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन इन पे बनेंगे, इन सब